वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और चूंकि जुम्मतुल मुबारक है और हमारी कोशिश होती है कि दीन इस्लाम से मुताल्लिक कोई एक मौजू ऐसा ज़रूर हो जिसको कुछ वक्त दिया जाए और उस पर बात की जाए। नमाज दीन का सुतून है और कामयाबी की कुंजी है। वालिदैन के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो वो बच्चों की तमाम जो दुनियावी ज़रूरियात हैं उनको तो बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तमाम वालिदैन का फोकस नमाज भी होता है या नहीं होता, ये हमारा आज का सवाल है। क्या तमाम वालिदैन अपने बच्चों को नमाज के इस अहम फरीज़े को अदा करने की भी आदत डालते हैं या नहीं, और नमाज से मुताल्लिक जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं और वालिदैन जो हैं वो कैसे अपने बच्चों में नमाज की आदत डेवलप कर सकते हैं, यही हमारा आज का मौजूद है। बिल्कुल, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब मौजूद हैं। अल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे हमें ज्वाइन किया। अल्लाह साहब, जिस तरह से हम बात करें कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे तो बहुत फोकस करते हैं, उनकी दुनियावी ज़रूरियात का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, नमाज जैसे हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है और बहुत अर्ली एज में जिस तरह फ़र्ज की गई है उसमें बच्चों को इसकी आदत होनी चाहिए। तो वालिदैन ऐसा क्या करें कि उनके बच्चों में नमाज की आदत जो है वो डेवलप हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि हम अगर खुद तकवा की इंतहा पे होंगे तो बच्चे फतवा की तरतीब पर आएंगे। खुद अगर हम तहज्जुद गुजार होंगे तो हमारे बच्चे आम नमाज़ों की तरफ मुतवज्जो होंगे। तो सबसे पहले तो हमें खुद अपने आप को नेक बनना होगा, और दूसरे नंबर पे हमें इस चीज़ की फिक्र करनी होगी कि हमारी तरजीहात क्या चल रही हैं और क्या चलनी चाहिए। जो हमारा बच्चा, जो हमारी बेटी अल्लाह के साथ नहीं जुड़ी, अल्लाह की कसम वो मेरे आपके साथ भी नहीं जुड़ सके। आज जितने वालिदैन परेशान हैं उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि हमने अपनी औलाद को अपने साथ तो जोड़ने की कोशिश की, उनको आला डिग्रियां दिलवाने की तो कोशिश की, जबकि रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और मैं आप अपनी औलाद के लिए इतने मुखलिस नहीं है अल्लाह की कसम जितने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आपकी नस्लों के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए मुखलिस और दर्द रखने वाले हैं। वो फरमाते हैं सबसे पहली डिग्री बच्चे को जो सिखाओ वो नमाज का तरीका। यहाँ तक फरमाया कि दाएं बाएं की तमीज करना शुरू हो तो उसको नमाज की तरफ लेके आओ, और यहाँ तक फरमाया कि अगर बच्चा नमाज नहीं भी पढ़ता, आदत डालने के लिए उसको उठाओ जरूर, बेशक वो एक सजदा ही क्यों ना कर ले। और इस औलाद को यहाँ तक हुक्म है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज था और तबीयत थी कि कभी किसी को ना मारा है ना डांटा है, लेकिन नमाज की जब बारी आती है तो क्या फरमाया कि पहले इनको समझाओ, 7 साल के जब हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा इनको सिखाना शुरू करो और इनको अपने साथ लेके जाओ। जब इस पे ना आए, 10 साल की उम्र हो जाती है, तो मारने का भी हुक्म दिया। तो उलमा ने इसकी तशरीह में लिखा है कि मारने का हुक्म जो दिया गया है वो सिर्फ एक ऑप्शन दी गई है, ना कि हकीकत में मारना। और अगर हकीकत में हम सही तरीके से अपने बच्चों को मोहब्बत प्यार से ही समझाने वाले बन जाएं तो अल्लाह की रज़ा से 100% उम्मीद है कि मार पिटाई की भी जरूरत नहीं आएगी। और इसमें मैं एक और बड़ी अहम चीज अर्ज करना चाहूंगा कि एक है नमाज का हुक्म और एक है नमाज के बाद का हुक्म। असल नमाज के बाद शुरू होती है। बड़ा गहरा जुमला है, अगर हो सके तो मैं नाजरीन से अर्ज करूंगा इस जुमले को जरूर याद करें। एक है नमाज का हुक्म, एक है नमाज के बाद वाली जिंदगी का हुक्म। नमाज का हुक्म तो हो गया, नमाज पढ़ ली। नमाज के बाद का हुक्म क्या है कि जैसे नमाज में अपनी मर्जी छोड़ी थी, नमाज के बाद भी अल्लाह ये चाहते हैं कि अपनी मर्जी छोड़ दो, मेरी मर्जी पे आ जाओ, बेहयाई से निकल आओ, मुनकरात से निकल आओ। तो अगर हम खुद नेक होंगे, जैसे साहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, उनके वाकयात को, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो बचपन में ही इनके मामू जान इनकी तरबियत फरमा रहे हैं और इस बात की ज़हन साजी कर रहे हैं। 3-4 साल के हैं ये, और ज़हन साजी क्या कर रहे हैं कि हर वक्त ये तसव्वुर बांधो, अल्लाहु माइया, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाहु नाज़िरी, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, और अल्लाहु शाहिदी, अल्लाह मेरे ऊपर गवाह है। तो 7-8 साल की उम्र में जब ये पहुंचे तो इस वजीफे की बरकत से अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इनको तहज्जुद गुजार बना दिया। फिर आगे अपने बच्चों की भी ये, इनकी बचपन में ऐसी तरबियत हुई तो आगे बचपन में जब इनकी ऐसी तरबियत होगी तो अपनी औलाद की जब बारी आती है तो अपनी औलाद को भी इसी तरीके से। ठीक है मौलाना, ये बताइए कि अगर बच्चे नमाज नहीं पढ़ते
तो क्या वालिदैन के ऊपर भी इसका गुनाह है और किस एज ग्रुप की बात है, अगर है तो इसको जरा इस मसले को वाज़ेह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हदीस पाक में आता है कि औलाद की तरबियत करना वालिदैन के जिम्मे है, और अगर नमाज नहीं पढ़ते तो वालिदैन के जिम्मे इसका गुनाह आता है। ऐसे ही जब ये जवां हो जाते हैं तो वालिदैन की शादी की फिक्र कोशिश नहीं करते, तो इसका गुनाह भी अगर होता तो फरमाया ये भी गुनाह वालिदैन की तरफ लौटता है। तो नमाज का अगर एहतमाम औलाद नहीं कर रही और हमारी गफलत की वजह से नहीं कर रही, देखिए हमारी तरफ से कोशिश करने का हुक्म है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपनी औलाद को हुक्म करो, अपनी औलाद को तरगीब दो। नहीं मानते वो अलग मामला, लेकिन हमारी तरफ से 100% कोशिश होनी चाहिए। और तुर्की के अंदर मैं एक दफा हाजिर हुआ तो वहां जाके एक बड़ी जबरदस्त बात सामने आई, जो मैं अपने नाज़रीन से भी दरख्वास्त करूंगा कि हम भी अपनी अपनी मसाजिद में ये मामला करें, कि उन्होंने कहा कि 7 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक जो बच्चा 40 दिन तक नमाज पढ़ेगा, हम उसको रेसलिंग साइकिल गिफ्ट में पेश करेंगे। किसी ने किसी मस्जिद में कुछ, किसी मस्जिद में कुछ। तो इस तरीके से बच्चों को हमने कुछ ना कुछ तो देना होता ही है। ज़ाहिर है औलाद वालिदैन को अपने नाज नखरा दिखाती है, तो हम उनको इन चीजों पे कि बेटा 40 दिन नमाज पढ़ लोगे, बेटा वालिदैन के साथ। आखिर में मौलाना, एक हम जैसे लोगों के लिए जो नमाज पे एहतियात नहीं करते, नमाज छोड़ देते हैं, यकीनी तौर पे नमाज फर्ज है और उस पर कोई उज़्र नहीं है, और इसका सवाल भी सबसे पहले है, लेकिन एक जानिब वो एक तौफीक का अमल हो जाता है और एक जानिब कोशिश का अमल हो जाता है। इस कोशिश और तौफीक के बीच में कहीं हम जैसे लोग ये गुनाह करते चले जाते हैं, नमाजें छूटती चली जाती हैं। इसके बारे में एक तो नबी करीम का क्या फरमाना है, इस अमल को कैसे हम एक रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्या मदद है हमारे लिए इसके अंदर, ताकि हम नफ्स को एक तरफ करके इस जानिब आएं। यकीनी तौर पे कुरान भी कहता है कि नमाज मुश्किल तो है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो ईमान लाए, और इस हवाले से जरा काइंडली वाज़ेह कीजिएगा। और इससे पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश में भूलना चाहूँ, कोरोना की वजह से हर चीज में वही रौनक शुरू आपको नजर आएगी, लेकिन मसाजिद में वो उस दर्जे की रौनक नजर नहीं आ रही। मसाजिद से हम दूर हो चुके हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है कोई वबा आए तो मस्जिदों में डेरे लगाओ, हमें सब जगह आपको आबादी और रौनकें नजर आएंगी सिवाय मसाजिद के। उल्टी गंगा बह रही है। और रहा मामला दूसरा नमाज का, तो शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है अगर हम सिर्फ इस चीज को अपने पल्ले बांध लें तो उम्मीद है अल्लाह की जात से कि हमारी नमाज नहीं छूटेगी। शायर कहता है अहले बैत अतहार की शान में पढ़ो हरदम दुरूद उन पर, लियाकत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो, सर सजदे में रखकर हुसैन ने यूं सुनाया कलामुल्ला, फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो। करबला से बढ़कर इमरान भाई को इमरजेंसी नहीं हो सकती, उस हालत में भी उन्होंने सजदा नहीं छोड़ा। और आखिर में मैं ये बताना चाहूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी तमन्ना क्या थी? नमाज पढ़ना, गुलामों के साथ मोहब्बत वाला रवैया, खवातीन के साथ ना। ये मौजू तो ऐसा है, ना टोकने का दिल करता है ना रोकने का, लेकिन वक्त की मजबूरी है, वक्त हमारे पास कम है। आपका बहुत शुक्रिया, इस आम मौजू पे आप हमसे बात कर रहे थे। इंशाल्लाह बात ऐसे आम मौजूआत पे मजीद भी होती रहेगी। मौलाना इमरान बशीर हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो।